हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपका अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। आपका करियर, लव लाइफ, हेल्थ और स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ये रीडिंग आपको अपने साइन के अकॉर्डिंग देखनी है। आप अपने ज़ोडिएक साइन के लिए भी देख सकते हैं, आपका जो राशि का साइन है उसके लिए भी देख सकते हैं। सो ग्रुप 1 है फायर साइंस का एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ग्रुप 2 है वाटर साइंस का कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ग्रुप 3 है अर्थ साइंस का टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड ग्रुप 4 है एयर साइंस का जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे टाइम स्टैम्प्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो अपने पाइल पर जाइए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फायर साइंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। चलिए सबसे पहले पता कर लेते हैं कि अप्रैल में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, स्पिरिचुअल यूनियन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। आप में से बहुत सारे लोगों का अगर कोई टफ पीरियड अभी तक चल रहा था आपके वर्क में, अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा रह रही थी, कोई गारंटी नहीं थी कि नौकरी टिकेगी या नहीं टिकेगी। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो ऐसा हो रहा था कि आप काम तो कर दे रहे थे बट आपको पेमेंट के टाइम पर क्लाइंट आनाकानी कर रहा था, देंगे नहीं देंगे। तो वो जो भी तमाम मुश्किलें खैर आपके करियर में चल रही थी वो अप्रैल में यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ख़त्म होते हुए दिख रही हैं। इनफैक्ट 2 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये दिक्कतें पिछले 2 साल से चल रही थी और अब जा करके अप्रैल 2024 में वो डिफ़िकल्ट पीरियड जो 2 ईयर्स का था वो ख़त्म होने को आया है। ये दोनों बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए निकल के आई हैं, 3 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स की। आप में से बहुत सारे लोगों को अप्रैल में कुछ बहुत अच्छा अचीव आप करेंगे आपके वर्क प्लेस पर, जिसको कि सब लोग सेलिब्रेट करेंगे, घर में भी सेलिब्रेट करेंगे, ऑफिस में भी आपकी वाहवाही होगी, किसी तरीके का रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको जॉब भी मिलते हुए यहाँ पर दिख रही है आपके नेटवर्क या फ्रेंड सर्कल की मदद से। स्पिरिचुअल यूनियन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपको वर्क प्लेस पर अप्रैल ऑनवर्ड्स मतलब ऐसी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी जो आपके साथ बिल्कुल अलाइनमेंट में, ऐसा काम जो आपको पसंद है, जेन्युइनली पसंद है। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई ऐसा काम पकड़ाया जा रहा है जिसमें आपका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है आपको, बट सिर्फ ये है कि हाँ क्योंकि पैसे मिल रहे हैं तो भाई झक मार करके भी करना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन ख़त्म होते हुए दिख रही है। आप एक ऐसी पोजीशन पर आते हुए दिख रहे हैं जहाँ पर आपके पास ये प्रिविलेज है कि आप एक्सेप्ट या रिफ्यूज़ कर सकें कि किस तरीके का काम आपको दिया जा रहा है। आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं और स्पेशली अगर ये आपका 3rd अटेम्प्ट होने वाला है किसी चीज़ के लिए, किसी एग्ज़ाम के लिए, तो 3rd अटेम्प्ट में आपका वो एग्ज़ाम क्लियर होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। आप में से जो लोग बिज़नेस ओनर्स हैं, अगर आपको ये मुश्किल हो रही थी कि अच्छे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे या क्लाइंट्स बहुत कम मिल रहे थे, तो वो परेशानी भी आपकी यहाँ पर ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। आप में से बहुत सारे लोगों के प्रमोशन होने के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर 3 ऑफ कप्स के साथ। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आपकी ही कंपनी के कोई बहुत इम्पोर्टेंट इंसान के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिल सकता है। और ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बस एक लेवल ऊपर है आपसे पोस्ट में, बहुत सिग्निफिकेंटली ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए किसी इंसान के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी इस मंथ आपको मिलते हुए दिख रही है। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी 2 ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स के साथ, थ्रू आउट अप्रैल अगर आपको कोई भी करियर डिसीजन लेना हो तो वो अपने इंट्यूशन से लीजिएगा, बजाय इसके कि आप 10 जगह जाकर लोगों से सलाह मशवरा करो। बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपने आसपास के लोगों के ओपिनियंस के ऊपर निर्भर रहने की कोशिश की तो वो लोग आपको बहुत कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है सेक्रेड पूल, घोस्टलैंड्स, द एम्प्रेस और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या आप लोग मैरिड हैं, यहाँ पर दिख रहा है घोस्टलैंड्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि शायद इस महीने आपको अपने स्पाउस के साथ या अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को ना मिले। अप्रैल की शुरुआत में आप लोग क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करेंगे, लेकिन मिड अप्रैल ऑनवर्ड्स ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल मिलने की अपॉर्चुनिटी नहीं हो पा रही है क्योंकि वो काम में बहुत बिजी हैं, आप काम में बहुत बिजी हैं, या फिर अगर आप लोग साथ में भी रहते हैं तो भी साथ में टाइम एज सच स्पेंड करने को नहीं मिल रहा है। बिकॉज
किसी ना किसी एक का तो टाइम टेबल बिल्कुल बदल गया है, वर्क आवर्स चेंज हो गए हैं, समथिंग लाइक दैट। आप में से जिनका थोड़ा झगड़ा चल रहा है अपने पार्टनर के साथ, आप लोग का पैचअप होता हुआ दिख रहा है अप्रैल के मंथ में। आप में से जो लोग फेमिनिन हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, आप लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं अप्रैल में। तो अगर आपको अभी प्रेग्नेंट नहीं होना है तो ऑफकोर्स आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, बिकॉज बहुत ही फर्टाइल पीरियड आपका चल रहा है इस समय। आप में से जो लोग सिंगल हैं, यहाँ पर दिख रहा है सीक्रेट पूल और एम्प्रेस के साथ कि आप इस समय एक बहुत ही ग्लोइंग और रेडिएटिंग एनर्जी में बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो अप्रैल में भी बहुत सारे ऐसे लोग आपके सामने आएंगे जो आप में इंटरेस्ट शो करेंगे, लेकिन एम्प्रेस और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि उन सारे ही ऑप्शंस में से आपको कोई अपनी लेवल का, अपने टक्कर का लगेगा नहीं। इसलिए भला ही आप 1-2 डेट्स पर चले जाएं उन लोगों के साथ, बट आप अपनी साइड से किसी को कमिटमेंट देते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में चल रहे हैं, सिचुएशनशिप है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो घोस्टलैंड्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ने बहुत क्लियर कर दिया कि इस महीने भी स्टेटस वैसा का वैसा ही रहेगा। ना तो आप अपनी तरफ से रीच आउट करोगे, ना वो पर्सन अपनी तरफ से रीच आउट करेगा। बट फ़र्क ये है यहाँ पर कि क्योंकि ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, स्पेशली सीक्रेट पूल और एम्प्रेस के साथ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंसान रीच आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कॉन्टैक्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं एम्प्रेस इंडिकेट कर रहा है कि अब आपको अपनी अहमियत, अपनी वैल्यू पता चल गई है। सो उस इंसान के एक्शन या इनएक्शन से अब आपने अपनी वर्थ एसोसिएट करना बंद कर दिया है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी अप्रैल में। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं थॉट वाइब्रेशंस, रेजोनेंट चॉइसेस, सिग्नेचर सिग्नल्स, फिर है पर्सनल गाइड, गार्जियन एंजल, स्पिरिट फैमिली, और टैरो कार्ड से है 5 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स। आपके पास रीजंस बहुत है सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन आप अपनी मेंटल हेल्थ चौपट करने के रिस्क में हैं यहाँ पर 5 ऑफ कप्स के साथ, क्योंकि आप सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो वर्कआउट नहीं कर रही हैं। तो आपको अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आप अगर पॉजिटिव्स के ऊपर फोकस करेंगे तो आपके दिमाग में पीस बना रहेगा, जो कि पॉजिटिव असर डालेगा आपकी हेल्थ पर। लेकिन अगर आप बैठकर सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, ये ऐसे नहीं हुआ, वो वैसे नहीं हुआ, तो आप अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करेंगे, अपने आप को आप ज़बरदस्ती का स्ट्रेस देंगे, बार बार वही चीज़ सोचते रहेंगे, जिसका कि नेगेटिव इम्पैक्ट फिर आपके फिजिकल हेल्थ के ऊपर पड़ने का खतरा है। इस महीने आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आप जितना टाइम अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर सकें, उतना ही उसका पॉजिटिव असर आपके मूड के ऊपर और आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। प्लस यहाँ पर ये भी दिख रहा है गार्जियन एंजल और स्पिरिट फैमिली के साथ कि आपके जो भी गार्जियन एंजल्स हैं उन्होंने एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी या कुछ बहुत ही ख़राब हो जाएगा, लेकिन हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें कोई मेंटल स्ट्रेस हो रहा होता है तो वो मैनिफेस्ट करता है हमारी बॉडी में, जैसे गर्दन में दर्द, सर में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, उस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें ताकि ना हो, उसको आप अवॉइड कर सको, इसीलिए आप सोच क्या रहे हो, आपके थॉट्स किस ओर जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस बात के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एनर्जी आपने अपनी कैंसिल आउट कर दी, अगर आपने सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस किया, तो आपका ओवरऑल अप्रैल का महीना हेल्थ वाइज बहुत अच्छा यहाँ पर बीतते हुए दिख रहा है। ओके, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो देख लेते हैं। बटरफ्लाई, बी रेडी टू ट्रांसफॉर्म विथ विजडम। अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी लेकर के आया है। फायर साइंस इस महीने कई सारे पुराने ख्याल, पुराने बिलीव्स, पुराने एनर्जेटिक लेवल, सब चीज़ों से ऊपर उठते हुए, आप ट्रांसफॉर्म होते हुए और बेहतर वर्जन अपना बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। स्पिरिट एक एडवाइस यहाँ पर आपको दे रहे हैं अप्रैल के लिए। फायर साइंस, अगर कोई आपको कोई नई चीज़ सिखाए या फिर कोई सजेशन आपको दे कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है हर बार इसी तरीके से हो, आप इस तरीके से भी ट्राई करके देख सकते हो, तो वो एक नया पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके लिए, वो एक नई विजडम आपके लिए, तो उसको रिसीव करने के लिए आप ओपन रहना। ऐसे नहीं कि नहीं, मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ तो मैं ऐसे ही करूँगा, मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ तो मैं ऐसे ही करूँगी, क्योंकि यही सारे पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यही सारा विजडम आपको अल्टीमेटली लेवल अप करने में हेल्प करेगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपका अप्रैल का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो वाटर साइंस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि अप्रैल के महीने में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं इमोशनल लॉस, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ कप्स।
ऑल राइट, थोड़ी हैवी एनर्जी यहाँ पर आपके करियर के लिए निकल के आई है वाटर साइंस। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर नज़र आ रही है इमोशनल लॉस, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट और 8 ऑफ कप्स के साथ, वो ये है कि अप्रैल के महीने में कुछ ऐसा हो सकता है आपकी जॉब में जो आपको प्रॉम्प्ट करे कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा इस नौकरी में नहीं टिक सकती या नहीं टिक सकता, और आप खुद वो जॉब छोड़ दो और किसी नई नौकरी की, बेहतर नौकरी की तलाश में आप निकल जाओ। एंड हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में आप दूसरी जॉब ज्वाइन करके वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दो। करंटली भी आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर दिख रहा है इमोशनल लॉस और किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि पैसा तो आपको अच्छा मिल रहा है लेकिन इमोशनल सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नामात्र है। आप बिल्कुल खुश नहीं हैं इस नौकरी में, जिस भी तरीके का काम आपको दिया जा रहा है या जो भी वर्क आवर्स हैं, जो भी वर्क एनवायरनमेंट है आपका, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऐसा लग रहा है मानो कि बस कोई एक चीज़ रहना बाकी थी, जो कि आपका डिसीजन, जो शायद हो सकता है बहुत टाइम से आपके दिमाग में चल रहा हो कि जॉब छोड़नी है, जॉब छोड़नी है, एंड देन अप्रैल में कुछ ऐसा होगा जो बिल्कुल लास्ट स्ट्रॉ होगी कि बस अब इससे ज़्यादा मैं नहीं टॉलरेट कर सकता या कर सकती यहाँ पर, एंड फिर आप डिसाइड करोगे रिज़ाइन करने का, जॉब छोड़ देने का। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए किसी तरीके का धोखा हो सकता है जो आपको आपकी कंपनी में मिल सकता है, किसी तरीके की इंटरनल पॉलिटिक्स आपके खिलाफ हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी गलत पर्सन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके उनको कुछ ऐसा बता दिया था जो आपको शायद नहीं शेयर करना चाहिए था, और उसी इन्फॉर्मेशन को वो इंसान आपके खिलाफ यूज़ कर सकता है आपका पत्ता साफ करने के लिए। बॉस की नज़रों में आपको नीचा गिरा सकता है। उस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर बन रही हैं। अगर अभी तक आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, अगर अभी तक आपने किसी के साथ कोई सीक्रेट्स या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है कंपनी में, तो प्लीज़ करना भी मत, बिकॉज़ बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप जिसके ऊपर भी ट्रस्ट करो वो आपका ट्रस्ट कंपनी में ब्रेक कर सकता है। अगर ये सिचुएशन नहीं है आपकी, ठीक है, सिर्फ इतना है कि आप खुश नहीं हैं, तो 8 ऑफ कप्स यहाँ पर आपके लिए एक ग्रीन फ्लैग है कि आप जाना चाहो ये वाली जॉब छोड़कर, तो आप डेफिनेटली छोड़ सकते हो। आप में से जो लोग बिजनेस ओनर्स हैं, अपना खुद का काम करते हैं, एंड स्पेशली अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो भी आपको अपने बिजनेस पार्टनर पर अंधा भरोसा नहीं करना है, बिकॉज वो इंसान आपके पैसे मारने की फिराक में है और पैसे लेकर के रफू चक्कर हो जाने की फिराक में है। तो थोड़ा सोच समझ करके आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स और पैसा किसके अकाउंट में जा रहा है, कैसे बाइफरकेट हो रहा है, वो सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शायद घर वालों के प्रेशर में आकर के या घर के किसी मेल मेंबर के प्रेशर में आकर के बार बार आप लोग कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है। आप खुश भी नहीं है इनफैक्ट वो वाला एग्ज़ाम देने से। हो सकता है आप बिल्कुल भी ना चाहते हो उस चीज़ में अपना करियर बनाना, लेकिन आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि आप उस शख्स को बोलो कि मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, मुझे बुरा लगता है बार बार ऐसे फेल होने का, और वो भी ऐसी चीज़ के लिए जो मुझे पसंद भी नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस, तो क्यों मैं इसमें टाइम वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है। तो वो बोलने की हिम्मत आपके अंदर अप्रैल में आते हुए दिख रही है, बिकॉज़ ये बड़ा ही गोल गोल सा चक्कर यहाँ पर चल रहा है। अगर आपने अपने फैमिली के खिलाफ स्टैंड नहीं लिया, अगर आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, अगर आपने उन लोगों को नहीं बोला कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, तो ये जो सिलसिला चलता चला आ रहा है कि आप एग्ज़ाम देते हो, उसमें आपका निकलता नहीं है, आपको बुरा लगता है, वो लोग और आपको 4 बात सुनाते हैं, उससे और भी आपको ख़राब लगता है, यही पैटर्न चलता रहेगा जब तक कि आप खुद इसको ब्रेक करके यहाँ से हट ना जाओ। ओके, अब देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं डिटेल्स, मेकिंग अ चॉइस, 5 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अप्रैल के महीने में चूज़ करना पड़ेगा अपने पास्ट और अपने फ्यूचर के बीच में। आपका पास्ट लव लाइफ में अच्छा नहीं रहा है, स्पेशली आप में से वो लोग जो सिंगल हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है कि किसी तरीके का धोखा या बुरा ट्रीटमेंट आप झेल चुके हैं, और कहीं न कहीं वो हेजिटेशन आपके अंदर अभी भी रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में भी मेरा जो भी पार्टनर हो या स्पाउस हो, वो भी मुझे कहीं धोखा ना दे दे या ख़राब ना निकले, ख़राब इंसान ना निकले, तो फिर मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी। डिटेल्स मुझे बता रहा है, स्पेशली आप में से जो लोग सिंगल हैं, क्योंकि मेकिंग अ चॉइस भी यहाँ पर है। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे अप्रैल में, एंड स्पेशली शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, बिकॉज ये डिटेल्स यहाँ पर मुझे कुंडली मैचिंग और उस तरीके की वाइब दे रहा है। तो बहुत सारे प्रपोजल्स आ सकते हैं, हॉरोस्कोप मैचिंग और ये तमाम चीज़ें आसपास चल रही हैं, एंड देन उसी बीच फिर आपको ये डिसीजन लेना है कि हाँ ठीक है, अब एक प्रपोजल बहुत अच्छा है तो मैं इसको चूज़ करूँ या मैं अपने पास्ट में ही बैठी रहूँ या बैठा रहूँ। वो ऑफ कोर्स आपको अपनी फ्री विल से फैसला लेना है, लेकिन वो कश्मकश में आप जूझते हुए दिख रहे हैं फॉर श्योर अप्रैल के मंथ में।
आप में से जो लोग किसी के साथ सेपरेशन या सिचुएशनशिप में चल रहे हैं विद 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कोई ऐसा शख्स है जिसने बहुत ही बेरहमी से आपका दिल दुखाया था, और जब आपने शायद इनको कन्फ्रंट वगैरह भी किया था तो उन्होंने बहुत रूडली और बहुत ब्लंटली आपको बोला था कि हाँ ठीक है, तो मुझे तुमसे नहीं बात करनी है, मुझे नहीं तुम्हारे साथ रिकंसाइल करने का कोई मन है, उस तरीके से। हो सकता है आप बहुत टाइम तक आस लगा कर बैठे हों कि उनका चेंज ऑफ हार्ट हो जाएगा, वो वापस आ जाएंगे, लेकिन वो अपनी एनर्जी से हिलते हुए यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। वो जितने रूड और बदतमीज़ आपके साथ उस टाइम थे, अभी भी वैसे ही हैं। तो अप्रैल में आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आपको उस सेपरेशन को, उस सिचुएशनशिप को ख़त्म करके आगे मूव ऑन करना है, या फिर आपको वहीं सस्पेंडेड रहना है, वहीं अटके रहना है। आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या फिर आप हस्बैंड वाइफ हो, यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपके और आपके पार्टनर में अनबन हो सकती है। गुस्से में आप उनको कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो उनको बहुत हर्ट कर सकता है, या फिर वो आपको कुछ ऐसा गुस्से में बोल सकते हैं जो आपको बहुत हर्ट कर सकता है। इसीलिए बोलने से पहले आपको भी और आपके पार्टनर को भी बहुत सोचना है कि ठीक है, अगर हमें ये बात बोलनी भी है तो किस तरीके से हम अपना पॉइंट रखें, उस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको एंड आपके पार्टनर दोनों को। और एक और बात यहाँ पर डिटेल्स के साथ, हो सके तो इस महीने अपने पार्टनर से कुछ भी हाइड मत करिएगा। जितना ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, जितना ओपन कम्युनिकेशन आप रखेंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगी इस सिचुएशन को अवॉइड करने की। अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं एंजल्स ऑफ द 7 चक्रास, पावर, ट्रूथ, कनेक्शन। फिर है बीनीथ द सर्फेस, हिडन ट्रूथ्स, समथिंग अननोन, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और 4 ऑफ कप्स। आप नोटिस करेंगे कि अप्रैल के महीने में आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। डजंट मैटर आप मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, बट मूड स्विंग्स होंगे। कभी आप बहुत खुश होंगे, फिर एकदम से आपको बहुत ही बेकार, बहुत ही लो फील होने लगेगा और आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। बट फैक्ट ये है कि लाइफ में आसपास और जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो करियर का तमाशा हो या लव लाइफ का, तो उस रीज़न से बीच बीच में मूड फ्लक्चुएट और एनर्जी फ्लक्चुएट होने वाली चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बीनीथ द सर्फेस भी आपके लिए निकल के आया है और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आपके लिए निकल के आया है। अगर कोई ऐसा सिम्टम है आपकी बॉडी में जो बार बार शो हो रहा है, उसको प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा, बिकॉज हो सकता है कि जितना छोटा आप प्रॉब्लम को समझ रहे हैं उतनी छोटी वो ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आपके पेट में थोड़े कभी कभी दर्द होता है, फिर आप कुछ 1-2 दवाई खा लेते हो और वो ठीक हो जाता है, बट वो चीज़ लगातार हो रही है, बाहर का खाना खाओ या ना खाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप बस ये सोच के डाल देते हो कि अरे गैस हो गई होगी, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, लेकिन जो इशू है वो उससे थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो सकता है। इसीलिए खुद डॉक्टर नहीं बनना है। अगर कोई भी ऐसा सिम्टम है जो रेपिटेटिव है, तो स्पेशलिस्ट को जा करके आपको दिखाना है, डॉक्टर को जा करके आपको दिखाना है। इस महीने अगर आप अपने चक्रास बैलेंस कर सकें तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके लिए आप रात में सोते टाइम सुन सकते हैं चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेटिव म्यूज़िक। ध्यान करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। आप क्या खाना कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे बाहर का खा रहे हो चाहे घर का खा रहे हो, बट वो खाने की क्वालिटी कैसी है, उसकी तासीर कैसी है, ये सारी चीज़ों पर अगर आप ध्यान दें तो भी आपकी हेल्थ मोर और लेस ठीक ही रहेगी, बिकॉज उसके अलावा कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा है। सिर्फ एक ही वो चीज़ थी जो मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि आपको खुद डॉक्टर नहीं बनना है, स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना है। और हाँ, अगर मूड स्विंग्स हो रहे हों आपको, तो उस टाइम पर जो आपका मन करे करने का, सोने का मन कर रहा है, रिलैक्स करने का मन कर रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, सिर्फ म्यूज़िक सुनने का मन कर रहा है, अपना फेवरेट कोई खाना खाने का मन कर रहा है, तो आप बेझिझक वो सारी चीज़ें करिए, वॉट एवर इट टेक्स कि आप वापस से खुश फील करें। स्पिरिट का मैसेज आपके लिए फॉर अप्रैल है मंकी, एक्सपीरियंस ऑल दैट लाइफ हैज़ टू ऑफर। स्पिरिट यहाँ पर आपको समझा रहे हैं कि अप्स एंड डाउन्स लाइफ का पार्ट एंड पार्सल हैं। जब तक ज़िंदगी है तब तक ही सारी चीज़ें तो लगी रहेंगी, कभी कुछ अच्छा हो रहा है, कभी नहीं भी हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरा टाइम सिर्फ उन्हीं ख़राब चीज़ों के ऊपर या सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करें कि बाकी आसपास क्या लाइफ कैसे अनफोल्ड हो रही है उसके ऊपर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है। इसीलिए आपको हर चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, पर्सनल, प्रोफेशनल, पर्सनल रिलेशनशिप्स, आपका मी टाइम, ये सारी चीज़ें। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं वाटर साइंस। आई होप आपका अप्रैल का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए जान लेते हैं कि अप्रैल का महीना आपका कैसा रहने वाला है। स्टार्ट करेंगे पता करने से आपके करियर के बारे में। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं सफरिंग इन साइलेंस,
फिर है विक्ट्री एंड सक्सेस, जजमेंट और 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप अभी जो भी कर रहे हैं अर्थ साइंस यहाँ पर दिख रहा है, भले ही आपका खुद का काम हो या फिर कोई जॉब हो आपकी, उसमें आपको कुछ खास खुश नहीं है, लेकिन शायद आपके पास इतनी प्रिविलेज नहीं है या इतनी पावर नहीं है कि आप खुलकर बोल सके कि मुझे ये काम अच्छा नहीं लग रहा है, या मुझे इस प्रोजेक्ट पर मत डालो, या मुझे अब ये चीज़ से ज़्यादा और नहीं करनी है। तो बहुत टाइम से आप चुपचाप बस झेलते चले आ रहे हैं, सफ़र करते चले आ रहे हैं, लेकिन ऑल थ्रू आउट जजमेंट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि कोई एक ऐसी चीज़, ऐसा प्रोफेशन या फिर ऐसा पैशन है जो आपको बहुत ज़्यादा कॉल कर रहा है, पुल कर रहा है अपनी ओर। ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो अभी आप अकाउंट्स में कोई जॉब करते हैं, लेकिन आपका पैशन फ़ोटोग्राफी है और बहुत टाइम से आपके मन में ये ख्याल बार बार आ रहा है कि आपको अपना खुद का कुछ फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड काम डालना चाहिए। सो अप्रैल ऐसा लग रहा है यहाँ पर विद 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट कि अप्रैल में कुछ ऐसा होगा कि आप इससे आगे अब इग्नोर कर नहीं पाएंगे उस कॉलिंग को, इससे ज़्यादा आप इग्नोर कर नहीं पाएंगे उस पुल को। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि ये जो भी जॉब अभी आप कर रहे हैं, जो भी काम आप अभी कर रहे हैं जिसमें आप सफ़र ज़्यादा कर रहे हैं, खुश कम है, उसको आप छोड़ देंगे और अपना अलग आप निकल लेंगे। आप में से मैक्सिमम लोग इनफैक्ट यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ऐसा काम पकड़ेंगे जिसमें कि आपके साथ में और कोई काम ना कर रहा हो, कोई सॉलिटरी प्रोफेशन होगा, कोई टीममेट नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसको कि आपको सुपरवाइज करना हो, इट्स जस्ट यू, सारे डिसीजन सब कुछ आप अकेले अपना हैंडल कर रहे होंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, अगर आपको हेजिटेशन है ये कदम उठाने में, अगर आपको ये थोड़ा लगता रहता है कि यार लगी लगाई नौकरी अगर मैंने छोड़ दी तो क्या गारंटी है कि जो चीज़ मैं करने का सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ वो सक्सेस मुझे उसमें मिले ही मिले। सक्सेस गारंटीड है बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स भी बहुत ही फाइनेंशियली अबंडेंट एनर्जी है, प्लस विक्ट्री एंड सक्सेस यहाँ पर आपके लिए आ ही गया है। और एक और ख़ास बात, क्योंकि ये जजमेंट की एनर्जी है, तो ये जो कोई भी प्रोफेशन या पैशन या हॉबी जो कुछ भी है जिसकी ओर आप इतना खिंचाव फील कर रहे हैं, इट्स फॉर अ रीज़न। क्योंकि जजमेंट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि यही चीज़ आप अपनी पास्ट लाइफ में भी करते थे। इनफैक्ट ये एक गिफ्ट है जो आप अपनी पास्ट लाइफ से कैरी करके इस लाइफ में अपने साथ लेकर आए हैं। सो नेचुरल सी बात है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इसमें आप आई थिंक बहुत गिफ्टेड भी हैं। ये कुछ ऐसा हो सकता है जो शायद आपको कभी सीखने की ज़रूरत ही ना पड़ी हो, बिकॉज आपको पहले से ही आता था। आपको खुद भी हो सकता है हैरानी रही हो कि यार मैं तो पहली बार लेट्स से ये पर्टिकुलर चीज़ ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो हाउ कम मैं इसमें इतना अच्छा पहले से हूँ या पहले से हूँ। इट्स बिकॉज लाइक आई सेड, ये एक पास्ट लाइफ का गिफ्ट है जो आप कैरी फॉरवर्ड करके इस लाइफ में लेके आए हैं, इसलिए आपके सोल को ऑलरेडी नॉलेज है उस चीज़ की। आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें सक्सेस के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अपना खुद का काम करना है, लेकिन घर वाले शायद मान नहीं रहे थे, बट इस मंथ आप उनको कन्फ्रंट करते हुए दिख रहे हैं कि बस अभी बहुत हो गया और इससे ज़्यादा मैं नहीं सफ़र कर सकती या नहीं कर सकता, मैं अपना इंडिपेंडेंट कुछ काम करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। आप में से जो बिज़नेस ओनर्स हैं, अगर बहुत टाइम से आपके बिज़नेस थोड़ा सा ठप पड़ा हुआ था तो वो भी वापस से रिवाइव करता हुआ दिख रहा है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं सैड एम्ब्रेस, स्टॉर्म फील्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड या वाइफ या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, तो यहाँ पर दिख रहा है कि अप्रैल के महीने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो सकती है। मुझे यहाँ पर 2 एनर्जीज दिख रही हैं जिस वजह से प्रॉब्लम्स हों। पहली एनर्जी जो यहाँ पर सैड एम्ब्रेस और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के इस कंजंक्शन के साथ बन रही है वो है धोखे की। और ये जनरल रीडिंग है, इसीलिए ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज अपने ऊपर आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो दिख रहा है यहाँ पर वो ये है कि आपके पार्टनर से आपको किसी तरीके का डिसेप्शन मिल सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि ये इनफिडेलिटी हो, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने आपके ऊपर चीट कर रहे हो सकता है कुछ छुपाया हो उन्होंने आपसे, और वो चीज़ जब आपको पता चले तो आपको बहुत बुरा लगे। बट बेसिकली किसी तरीके का धोखा यहाँ पर है जिस वजह से आपको बहुत बुरा लग रहा है, और कुछ टाइम तक चीज़ें फिर आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी केओटिक रहेंगी। और जो दूसरी एनर्जी यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टॉर्म फील्ड्स के साथ, वो ये है कि आप लोगों के जो कंबाइंड फाइनेंसेस हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कतों की वजह से
उसका जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, जो झुंझलाहट है, वो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के ऊपर निकालो। फॉर इंस्टेंस मान लो कि आपके हस्बैंड या वाइफ को उनके जॉब में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो घर में पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और उस वजह से आप दोनों के बीच में झड़प हो रही है, या वाइस वर्सा। तो फाइनेंसेस या फिर किसी तरीके का कोई बात आपसे छुपाई गई है, इन 2 रीजंस की वजह से थोड़ा टेंशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में दिख रहा है। अगर आप लोग किसी के साथ सेपरेटेड चल रहे हैं या कोई सिचुएशनशिप है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है पहली चीज़ तो वो सिचुएशनशिप या सेपरेशन जो भी है वो बहुत ही बेकार है, बहुत ही ख़राब एनर्जीज़ है उसकी, क्योंकि उस इंसान ने हमेशा आपको सिर्फ़ और सिर्फ दुख दिया है, उसके अलावा कुछ आपको मिला नहीं ख़ास उस सिचुएशनशिप में। और ये मुमकिन है कि वो इंसान जितनी जल्दी आपकी लाइफ में आया था उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ से वो चला गया, और जाते-जाते भी आपको ये पता चला होगा कि वो आपके ऊपर ऑल थ्रू आउट चीट कर रहे थे, उन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन करके रखे हुए थे। लेकिन प्रॉब्लम की बात यहाँ पर ये है सैड एम्ब्रेस और 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आप आज की डेट तक, भले ही कितने साल, महीने, हफ्ते क्यों ना गुजर गए हो इस बात को, आप अभी तक उस इंसान को, उनकी मेमोरीज़ को, उनकी यादों को बिल्कुल अपने सीने से लगा करके बैठे हुए हैं और आप मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसमें घाटा सिर्फ आपका हो रहा है, उस दूसरे पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, उनकी लाइफ बढ़िया चल रही है। आपने अपनी एनर्जीज़ गिरा कर रखी हुई है, स्टैग्नेंट रखी हुई है, इसीलिए आपको अनलोड करने की ज़रूरत है, उस इंसान से मूव ऑन करने की सख्त ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं आपकी लव लाइफ इम्प्रूव हो तो। आप में से जो लोग सिंगल हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, भले ही आप लोग अभी सिंगल हो सकता है पास्ट में आपकी लव लाइफ को इतनी खास ना रही हो, आप मुझे किसी के ऊपर स्टक या मूव ऑन तो नहीं मतलब ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि आप लोग फंसे हुए हो किसी के ऊपर। लेकिन हाँ, ये भी दिख रहा है कि आप लोग एज सच अभी अपने आप को रेडी नहीं फील कर रहे हैं किसी नए पर्सन को अपनी लाइफ में इन्वाइट करने के लिए, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। आपको अगर अपनी हीलिंग के लिए टाइम लेना है, अपने ऊपर फोकस करने के लिए टाइम लेना है, आप ले सकते हैं। और फिर जब आपको रेडी फील हो कि हाँ, अब मैं लव को एक सेकेंड चांस देने के लिए रेडी हूँ, तब आप अपनी एनर्जीज ओपन अप कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ अप्रैल में कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं फैमिली ट्री, एक्सपेंशन, लेगेसी, फिर है असेंडेड मास्टर्स, डिवोटेड स्पिरिट्स विद स्पेसिफिक इंटेंशंस, 9 ऑफ वंस और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर कभी भी अप्रैल में आपको अपने आसपास की एनर्जीज बहुत उथल पुथल लगें, चाहे वो आपके लव लाइफ की वजह से हो या करियर की वजह से हो, ऐसे लोग जिनके आप सबसे ज़्यादा क्लोज हैं, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके जो भी क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली बेसिकली, उनके पास आप जा सकते हैं इमोशनल सपोर्ट के लिए, उनके पास आप जा सकते हैं वापस से बेटर फील करने के लिए। यहाँ पर नज़र आ रहा है स्पेसिफिक इंटेंशंस एंड डिवोटेड स्पिरिट्स के साथ कि अगर आपको ऐसा लगे कि अप्रैल आपका ओवरऑल थोड़ा सा चैलेंजिंग जा रहा है, तो उसके पीछे रीज़न ये होगा कि आप एक हायर लेवल पर असेंड कर रहे हैं, आप अपनी करंट एनर्जी छोड़कर उससे ऊपर उठ रहे हैं, ऊपर एलिवेट हो रहे हैं, और उसके लिए आपका लेसन्स लर्न करना इम्पॉर्टेंट है। जो भी आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लेसन्स हैं, वो सारे सबक आपका सीखना ज़रूरी है। तो जो भी हो रहा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसे नहीं हो रहा है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ बेवजह हो रही हैं, उनके पीछे रीज़न है, और रीज़न ये है कि इन सारे ही इंस्टेंसेस से आपको कुछ सीखने को मिलने वाला है। अप्रैल के महीने में चलते टाइम या अगर आप रनिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो उस टाइम पर आपको बहुत केयरफुल रहना है, बिकॉज पैर में चोट चपेट लगने की टेंडेंसी यहाँ पर है। चलते चलते ट्रिप हो जाना, गिर जाना, पैर में चोट लग जाना, तो बहुत केयरफुली आपको वॉक करना है। और अगर आप रनिंग भी करते हो तो बीच बीच में नीचे देख लेना कि आपका रास्ता सामने साफ़ है कि नहीं है, शू लेसेस बंधे हुए हैं कि नहीं है, उस तरीके की चीज़ें। कुछ बहुत ज़्यादा डेंजरस या रिस्की मुझे नहीं दिख रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ यहाँ पर 2 एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। एक आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, और वो ये है कि अगर आपको कुछ भी ठीक नहीं फील हो रहा है, कोई भी सिम्टम्स लग रहे हैं, तो तुरंत इंटरनेट पर उसको सर्च करके और जो भी भयंकर चीज़ें लिख के आए उससे अपना मन बिल्कुल विचलित कर लेना, वो अब करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। और जो दूसरा मैसेज मुझे मिल रहा है वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, बट वो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चांसेस हैं कि इस महीने किसी तरीके का कोई ऑनलाइन स्कैमर आपको अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। जैसे नहीं आजकल बहुत होता भी है कि कॉल करके बोलेंगे कि ओटीपी बता दो, या फिर लिंक आपके पास भेज देंगे और आप
ने उस पर क्लिक कर दिया, तो इस तरीके के रिस्क बने हुए हैं आपके ऊपर। इसीलिए बहुत ही सोच समझकर ऐसे कॉल्स अटेंड करिएगा, ना ही करे तो बेहतर है। और लिंक तो डेफिनेटली कोई भी ऐसे लिंक्स पर क्लिक मत करिएगा। ओके, अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपका मैसेज क्या है। बैजर, ब्रिंग योर लाइफ इनटू बैलेंस। दो मैसेजेस मुझे इससे मिल रहे हैं। पहला मैसेज यहाँ पर ये है कि आपको अपना वर्क लाइफ बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है। अपने लिए टाइम निकालना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। घर और वर्क दोनों को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट अप्रैल। और दूसरा मैसेज जो है यहाँ पर, ब्रिंग योर लाइफ इनटू बैलेंस, स्पिरिट मुझे बता रहे हैं कि बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है, चाहे आप रियलाइज़ करें ये चीज़ या ना करें, लेकिन आप अपनी पावर किसी और के हाथ में दे देते हैं। चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे वो आपके घर का कोई मेंबर हो, वो जो बोलते हैं आप वो करते चले जाते हैं। तो ये मतलब पलड़ा फिर उस इंसान का ज़्यादा भारी होता है और आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में होती ही नहीं है। सो इस चीज़ से भी आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ है तो उसके डिसीजंस, अगला कदम क्या होना है, वो सारी चीज़ें भी पूरा हक है आपका कि आप खुद डिसाइड करो, बजाय इसके कि कोई आपको कंट्रोल करे, इमोशनली मैनिपुलेट करे या आपको डिक्टेट करे। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं अर्थ साइंस। आई होप आपका अप्रैल का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। चलिए जान लेते हैं आपका अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। स्टार्ट करेंगे आपके करियर का हाल देखने से। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं फर्टिलिटी, स्टैंड योर ग्राउंड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ऑलराइट, बहुत ही अबंडेंस की एनर्जी में आप चल रहे हैं अपने करियर में एयर साइंस। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अप्रैल का महीना बहुत ही फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा। अगर आप लोग कहीं जॉब करते हैं तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपका प्रमोशन होने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। आपकी सैलरी बढ़ते हुए दिख रही है और जिस तरीके का काम आपको करने को दिया जा रहा है, जिस भी तरीके के प्रोजेक्ट्स पर आपको टास्क किया जा रहा है, आपको असाइन किया जा रहा है, वो सारे कामों में आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी मिल रही है। एंड ओवरऑल भी आपके आसपास एटलीस्ट मैक्सिमम जो लोग हैं वो बहुत ही सपोर्टिव दिख रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ग्रोथ की पेस से कुछ लोग थ्रेटन फील कर रहे हैं, ट्रिगर्ड फील कर रहे हैं या आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ कि आप बहुत ही प्रोटेक्टेड एनर्जी में चल रहे हैं। तो कोई भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी, कोई ईविल आई, कुछ भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। अगर आप लोग बिजनेस ओनर्स हैं तो यहाँ पर दिख रहा है एम्प्रेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ कि ये बहुत ही बिजी महीना रहने वाला है आपके लिए। डेफिनेटली आपकी इनकम में इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। आपके काम से और भी ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा लोग खुश होकर के आपके साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप अपना खुद का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो अप्रैल बहुत ही अच्छा महीना आपके लिए रहेगा अपना खुद का काम स्टार्ट करने के लिए। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, किसी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आई थिंक एंड स्पेशली अगर अप्रैल में रिजल्ट आना है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर आप में से मैक्सिमम लोगों का तो निकल ही गया है, एग्ज़ाम क्लियर आप लोगों ने कर ही लिया है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है कि आपका फ्यूचर पैसों को लेकर के बिल्कुल सेट है। बहुत अच्छा पैसा आप कमाएंगे चाहे आप जो भी करें। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ धो करके सिर्फ एक ही एग्ज़ाम के पीछे पड़े रहें। अगर आप वो सब ना करके अपना खुद का कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें या फिर थोड़ा आर्ट की तरफ जाना चाहें, उस फील्ड में कुछ आप करना चाहें, या फिर अभी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो छोड़कर कोई और चीज़ का एग्ज़ाम देना चाहें, तो वो सारे रास्ते भी आपके लिए खुले हुए हैं। एक और बात यहाँ पर एम्प्रेस और स्टैंड योर ग्राउंड के साथ, इस महीने अगर आपको ऐसा लगे कि कोई आपको चैलेंज कर रहा है, कोई आपकी कही हुई बात को या आपके काम करने के तरीके को चैलेंज कर रहा है, तो आपको उससे अफेक्ट नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं वो ठीक है और अपनी काबिलियत का या अपनी सच्चाई का प्रमाण आपको किसी को पकड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ जो भी आपके ऊपर हैं, जो भी इंचार्ज हैं आपके वर्क प्लेस पर, या फिर मान लो अगर आपका अपना बिजनेस है, तो जिन भी
लोगों के साथ आपका बिजनेस होता है, आपके क्लाइंट्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, वो सबको पता है आप कैसे हैं, आप क्या काम करते हैं, आपकी क्या काबिलियत है। तो और कोई आकर के भिन-भिना रहा है आपके आस-पास, आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है, तो उनको अपना एनर्जी और टाइम आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मेंटल पीस के ऊपर उन लोगों का असर आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं कमिंग अपार्ट, राइड द वेव, जस्टिस और 6 ऑफ कप्स। आई थिंक बहुत टाइम से एयर साइंस आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि आपकी लव लाइफ बस बिखर ही रही है, कुछ उसमें अच्छा तो हो ही नहीं रहा है। लेकिन राइड द वेव यहाँ पर बता रहा है कि वो जो पीरियड था जिसमें आपको लग रहा था कि चीज़ें बस ख़राब होती चली जा रही हैं, कोई कनेक्शन टिक नहीं रहा है या फिर कोई ढंग का मिल नहीं रहा है, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि एक इंटरनल शिफ्ट आपकी एनर्जी में हो रहा था। आप एक हायर लेवल पर असेंड कर रहे थे, आप एक हायर वाइब्रेशनल एनर्जी में एंटर कर रहे थे। इसलिए नेचुरली अगर कोई आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं था तो वो कनेक्शन ज़्यादा दिन टिकना वैसे भी नहीं था। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर जस्टिस और 6 ऑफ कप्स है, तो ऐसा इंसान जो आपके साथ बिल्कुल अलाइनमेंट में है, बहुत अच्छे से कंपैटिबल है, वो आपकी लाइफ में अप्रैल से लेकर आने वाले 6 मंथ्स की विंडो में एंटर करता हुआ दिख रहा है। और राइड द वेव यहाँ पर बता रहे हैं कि ये कनेक्शन ऐसा होगा जो बड़ा ही ऑर्गेनिकली स्टार्ट होगा, सब कुछ बड़ा स्मूथली उसमें चलेगा। और ये एक सोलमेट कनेक्शन है। आप में से कुछ लोगों के लिए विद 6 ऑफ कप्स ये कोई जाना पहचाना इंसान हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मैक्सिमम लोगों के लिए कोई नया शख्स भी हो सकता है। अगर आप लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड वाइफ या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आपका थोड़ा सा कुछ रफ पैच आया हुआ था अपने पार्टनर के साथ, तो वो सिचुएशन ख़त्म होते हुए दिख रही है। आपका और आपके पार्टनर का रिकन्सिलिएशन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है या पैचअप होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज वो जो भी आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, झगड़ा हुआ था, जो भी था वो इतना बड़ा था ही नहीं कि वो आप दोनों की फीलिंग्स से ऊपर निकल जाए। जस्ट इन केस आपका कुछ कोर्ट केस चल रहा है सेपरेशन के लिए या फिर अपने बच्चे की कस्टडी के लिए, तो वो कोर्ट केस का फैसला आपके हित में आता हुआ दिख रहा है। अगर आप लोग किसी के साथ सेपरेशन में हैं या सिचुएशनशिप में चल रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर सकता है रेकन्साइल करने के मकसद से। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कमिंग अपार्ट और जस्टिस भी मौजूद है, तो मुझे दिख रहा है कि अगर वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आया भी, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सारा अपना सुध बुध खो करके तुरंत उसको अपनी लाइफ में वापस एक्सेप्ट कर लेंगे। जब तक आप कन्विंस नहीं हो जाते हैं कि ये इंसान आपके लायक है, आपको डिज़र्व करता है, तब तक आप उसको सेकंड चांस नहीं देंगे। एंड शायद आप में से बहुत सारे लोग ना ही दें उस इंसान को सेकंड चांस। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं बैलेंस, सेंटर्ड एनर्जी, सेल्फ केयर, फिर है योर इटर्नल स्पिरिट, हायर सेल्फ, सेक्रेड इंट्यूशन, और टारो कार्ड से है डेथ एंड रीबर्थ और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। बेवजह का स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ऑफ कोर्स आपने लिया तो आप अपनी मेंटल हेल्थ, अपना मेंटल पीस ही ख़राब कर रहे होंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन लिया तो वो और भी अलग अलग तरीक़ों से आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट कर सकता है, जैसे क्रॉनिक हेडेक्स हो गए या फिर कहीं और बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, उस तरीके से जॉइंट स्टिफ हो गए, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये एनर्जी आपको अगर अवॉइड करनी है तो उसके लिए आपको अपना सेल्फ केयर के ऊपर ध्यान देना है और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश आप इस महीने कर सकते हैं मेडिटेशन के ज़रिए, स्पेशली वाइट लाइट मेडिटेशन के ज़रिए। कोई सेल्फ केयर रूटीन आप अपने लिए बना सकते हैं कि रोज़ रात में लेट्स से सोने से पहले 1 घंटा मैं थोड़ा जर्नलिंग करूँगी, अपने लिए कोई ड्रिंक बना करके पीऊँगी, जो भी आपको पसंद आए, समथिंग लाइक दैट। कोई रूटीन आप अपने लिए सेट कर सकते हैं। वर्कआउट करना चाहें डेफिनेटली तो वो भी कर सकते हैं, बिकॉज इन एनी केस यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ दिखा रहा है, स्पेशली सेंटर्ड एनर्जी के साथ, कि थ्रू आउट अप्रैल आपका ध्यान अपनी फिटनेस और अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा होने वाला है और उसके रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलेंगे, बिकॉज ये फॉर श्योर एक ग्लो अप की एनर्जी यहाँ पर बन रही है। अगर आपने अपना डेडिकेटेडली उसके ऊपर एफर्ट डाला तो आपका जो भी फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस लेवल का हो सकता है कि अगर कोई आपको बहुत टाइम बाद मिल रहा है, जैसे कोई आपको इन पर्सन 2-3 साल बाद देख रहा है, तो वो बिल्कुल
पहचान ही नहीं पाएगा आपको। इस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने अंदर ला सकते हैं अगर आपने ठान लिया तो। ओवरऑल भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस एनर्जी और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि अप्रैल में मेडिटेट करना आपको बहुत फ़ायदा देगा। 2 रीज़न से, एक तो ऑफ कोर्स आपका स्ट्रेस और एंजाइटी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, और दूसरा मेडिटेशन के ज़रिए जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंट्यूटिव हिट्स, डाउनलोड्स भी मिल सकते हैं, ऐसे मैसेजेस मिल सकते हैं आपके गाइड्स के ज़रिए जो कि आपको आपके रोज़मर्रा की लाइफ में या किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को, किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन से रिलेटेड कोई आपको एकदम से हिट मिल सकता है, डाउनलोड मिल सकता है जो आपकी हेल्प करे। एक और बात यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ के साथ, स्पेशली क्योंकि ये सेंटर्ड एनर्जी है, स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करने का टाइम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो अगर आपको वर्कआउट करना है, ठीक है, तो रोज़ नई चीज़ें ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको पता है कि हाँ ये चीज़ ने मुझे पास्ट में भी रिजल्ट्स अच्छे दिए थे, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, खुद भी मैंने ट्राई करके देखा हुआ है, उसी चीज़ के ऊपर आपको स्टिक करना है। रूटीन आपको हेल्प ज़्यादा करेगा, डिसिप्लिन आपको हेल्प ज़्यादा करेगा, बजाय एक्सपेरिमेंट करते रहने के हर थोड़ी देर में। ऑलराइट, सो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं एयर साइंस। आई होप आपका नो वेट जान लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। डोंकी, कीप योर हार्ट ओपन नो मैटर व्हाट। एयर साइंस, हो सकता है कि अप्रैल के महीने में कुछ ऐसा हो आपको सुनने को मिले, देखने को मिले, जिससे एकदम से आप बुझ जाओ और आपको ऐसा लगे कि अब थोड़ा होपलेस सा बेसिकली फील हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्टैंड और ग्राउंड की एनर्जी थी और मैंने आपको बोला था कि आप एक प्रोटेक्टेड एनर्जी में चल रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी फेथ का एक टेस्ट होगा कि जो आपके आसपास हो रहा है आप बिल्कुल अंधा विश्वास उस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं, या फिर आपको इस बात पे यकीन है कि कोई है ऊपर जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको संभाल करके रखे हुआ है और उनके रहते आपको कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए चाहे दुनिया आपको नीचे घसीटने की कितनी कोशिश क्यों ना कर ले, उसका असर आपको अपने ऊपर नहीं होने देना है। आपको सिर्फ इस बात के ऊपर यकीन रखना है कि आप सेफ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं और आप सही हैं, और आप जो कर रहे हैं उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको मिलेगा। जितना ज़्यादा आप अपने बबल में रहेंगे अप्रैल में, जितना ज़्यादा आप अपने काम से काम रखेंगे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, उतना स्मूथली आपका अप्रैल बीतेगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं एयर साइंस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।